Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar। आज की वीडियो में हम करेंगे मिलेनियम्स माइग्रेन वर्ड बुक से, जो कि क्लास 5 की ईवीएस की बुक है। चैप्टर नंबर 5 ईटिंग राइट। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए चैप्टर को देखते हैं। अब चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फूड क्या है, और हम सीखने वाले हैं कि भाई जो हमारा कंपोनेंट्स हैं फूड के वो कौन कौन से होते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स या ना प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, अदर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बताएंगे कि वो प्रोटीन्स हैं। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, वो हमारी जो हमारी रक्षा करते हैं वो हमारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं। अदर कंपोनेंट्स यानी कि वाटर और रफेज वगैरह के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है। एक इंसान को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है जिससे कि उसकी बॉडी में सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में रहें, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अगर हम कोई सा विटामिन न्यूट्रिएंट वगैरह हमारे को नहीं मिलता है तो फिर हमारे को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। फिर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कि भाई हम अच्छा हैबिट क्या है हमारे खाना खाने के लिए, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब आ जाइए शुरू कर देते हैं हम अपने चैप्टर को। तो यहाँ से शुरू करो। आवर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम। जो हमारा शरीर है वो हर वक्त काम करता रहता है, ठीक है। इट नीड्स यानी हमारे शरीर को नीड्स यानी ज़रूरत है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की टू फुलफिल इट्स डिमांड। अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है अलग अलग काइंड ऑफ फूड की। हम एक जैसा फूड खाएंगे तो हमारी सारी डिमांड्स तो नहीं पूरी हो सकती। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। हमने क्या किया हुआ है, हमने पहले ही पढ़ रखा है अबाउट टाइप्स ऑफ फूड इन द प्रीवियस क्लासेस। अलग अलग टाइप ऑफ फूड के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड क्या है, देखो यहाँ से आप लोग लिखो एनर्जी गिविंग फूड। सबसे पहले देखो एनर्जी गिविंग फूड्स क्या है। लाइक सीरियल्स हैं, घी है, मिल्क है, बटर है, गिव्स अस लॉट ऑफ एनर्जी टू डू वर्क। एनर्जी गिविंग फूड का ही मतलब आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि ये फूड जो है हमें क्या देते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं। हम क्या खाएं जिससे हमें एनर्जी आए, हम सीरियल्स खा सकते हैं, हम घी खाएं, हम मिल्क पिएँ, ठीक है, हम बटर खाएं, तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलने वाली है। बॉडी बिल्डिंग फूड की अगर हम बात करें तो ये हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए एंड रिपेयर करने के लिए, आप ठीक है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी को बिल्ड करे, जो चीज़ हमारी बॉडी को बनाए, ग्रो करे। प्लस हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से, ठीक है, छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। तो हमारे सेल जो होते हैं उनको रिपेयर वगैरह भी करती है, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो होती है वो किस लिए काम आती है, हमारी बॉडी को ग्रो करने के प्लस रिपेयर करने के। नेक्स्ट चीज़ देखिए प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का देखो वर्ड से समझ में आ रहा है, प्रोटेक्ट करना मतलब रक्षा करना, तो प्रिवेंट करती है मतलब हमें बचाती है डिसीज़ यानी कि बीमारियों से। एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, और हमें कैसा रखती है, फिट रखती है, हमें एकदम हेल्दी रखती है, ठीक है। जब भी हम प्रोटेक्टिव फूड खाते हैं तो उस फूड का फ़ायदा ये होता है, एक तो हमें बीमारियाँ नहीं होती, हम उससे प्रिवेंट यानी कि बचे रहते हैं, और हम क्या रहते हैं, हम फिट रहते हैं और हम काफ़ी हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में अगर हम बात करें कि भाई फूड जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, तो अब सबसे पहले आता है व्हाट इज़ फूड मेड अप ऑफ। फूड किससे बना होता है, तो ऑल द टाइप्स ऑफ फूड दैट वी जस्ट डिस्कस, जितने भी टाइप का फूड हमने जो डिस्कस किया है, हैव अ वेराइटी ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इन दैम। तो उन सब के अंदर अलग अलग वेराइटी के यूज़फुल जो हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं। दीज यूज़फुल सब्सटेंसेस, ये सारे ही यूज़फुल सब्सटेंसेस जो होते हैं हमने पढ़े जिनके बारे में, वो प्रेजेंट होते हैं इन द फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हमारे जो हैं न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बच्चे, वो होते हैं मेन 5। वो कौन कौन से 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे मेन 5 होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। अब हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के काम पढ़ेंगे और हमें कैसे ये मिलेंगे ये सब पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट्स, अब वो कह रहे हैं 5 न्यूट्रिएंट के अलावा आपको 2 चीज़ें और चाहिए आपकी बॉडी के लिए, वो क्या है, अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड रफेज ऑल्सो फॉर्म करते हैं एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। हमारी डाइट में वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फूड आइटम्स कंटेन करते हैं दीज न्यूट्रिएंट्स को इन वेरिंग क्वांटिटीज़ में। फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग क्वांटिटी में, ठीक है। अभी कोई कार्बोहाइड्रेट है या फिर विटामिन हैं या फिर मिनरल्स हैं, तो ये अलग अलग जो क्वांटिटी है इनकी होती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मतलब 10-10 ग्राम ही चाहिए, ऐसा नहीं है, अलग अलग क्वांटिटी होती है।
इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स, इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी को अलग अलग क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हमारे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। लेट अस स्टडी अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्सेज इन डिटेल। तो अब हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, प्लस ये सोर्सेज क्या है इनके, मतलब हमें कहाँ से मिलेंगे खाने के लिए। अब आ जाइए एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा चाहिए एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, उनको तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी टू अवर बॉडी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आपसे पूछा भी जा सकता है कि एनर्जी गिविंग जो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट है, उससे खाएंगे अगर हम तो एनर्जी मिलेगी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं खाऊं, जिन्हें खाने से मुझे एनर्जी मिलेगी, जिनमें कार्बोहाइड्रेट है, तो वो हैं पोटैटोज, राइस, ब्रेड, बनानाज एंड शुगर। ये रिच होते हैं, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है। फैट्स की बात करें तो फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो वैसे तो कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑलवेज बैड, तो फैट बहुत ज़्यादा खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, लेकिन अगर आप नॉर्मली फ़ैट खाते हो तो ये रिचेस्ट सोर्स है हमारा एनर्जी का। इसे खाने से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमें फ़ैट खाने से मिलती है। दे प्रोवाइड अस विद ट्वाइस एज मच एज एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया और 100 ग्राम आपने फ़ैट खाया तो आपको यहाँ पर फैट में डबल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ट्वाइस मिलती है, यानी कि डबल एनर्जी मिलती है। फैट्स आर स्टोर्ड बाय आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। हमारी देखो अब जब आप खाना खाते हो ना तो एक्स्ट्रा फैट क्या होता है आपकी बॉडी में स्टोर होता जाता है, जो कि आपके फ्यूचर में आपको काम भी आता है। फ्यूचर में काम आना, जैसे मान लो किसी दिन आपने व्रत रखा, आपने खाना नहीं खाया, या आप खाना खाने में बहुत लेट हो रहे हो, तो आपका जो फैट है ना वो आपकी बॉडी को चलाता रहेगा एक तरीके से, ठीक है। सो इन केस ऑफ स्टारवेशन, यानी कि अगर आप भूखे हो या फिर फास्ट रख रहे हो तो आपकी बॉडी वो यूज़ कर लेती है स्टोर्ड फैट को, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है। अब देखो एनर्जी तो हमें हर टाइम चाहिए, भले आप काम ना करो, आप बैठे हुए हो ना तब भी आपको एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। आप सो रहे हो तब भी एनर्जी चाहिए, आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, तब भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। एक्सेस फैट गेट्स डिपॉजिटेड इन अवर बॉडी, जो लेकिन एक्सेस फैट होगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा। एंड इफ़ वी डू नॉट बर्न इट, अगर हम उसे बर्न नहीं करते हैं, एक्सेस फैट को बर्न नहीं करते हैं, वी बिकेम ओबेस, हम क्या हो जाएंगे, ओबेस, यानी कि मोटे हो जाएंगे, ठीक है। देयर फॉर एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट रिच फूड आइटम्स शुड बी अवॉइडेड। भाई एक्सेस कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करें। एक्सेस मतलब ज़्यादा, कंजम्पशन माने उस चीज़ को खाना, उससे वो हमारे लिए बिल्कुल हानिकारक होता है, ठीक है। वो फूड आइटम्स हमको क्या करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, एज बीइंग ओवरवेट इज़ अ हेल्थ हैज़ार्ड। भाई ओवरवेट हो जाना हेल्थ के लिए बहुत ही हैज़ार्ड, एक परेशानी है, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ओवरवेट माने नॉर्मल वेट से काफ़ी ज़्यादा आपका वेट हो जाना। अब हमें फ़ैट कौन कौन सी चीज़ें खाने से मिलेगा, फूड आइटम सच लाइक हमारा बटर हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, नट्स हो गए, चीज़ हो गया, मीट हो गया, ये जो होते हैं रिच इन फैट होते हैं। तो ये सब खाएंगे तो आपको अच्छे से फ़ैट मिलेगा, बट वही बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसकी एक्सेस नहीं करनी है। ये नहीं है कि आप रोज़ मटन खा रहे हो या फिर रोज़ ही चीज़ खा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयल घी वगैरह खा रहे हो, ठीक है। एक निश्चित मात्रा में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है लेकिन हमारी बॉडी के लिए। अब आ जाइए यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो प्रोटीन्स आर मेंट फॉर बिल्डिंग द बॉडी। प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। जैसे मान लो हमारी बॉडी एक दीवार है तो प्रोटीन ईंटें हैं, ठीक है, तो ईंटों से हमारी बॉडी इस तरीके से बनती जाती है, तो हमारी बॉडी ऐसे ही प्रोटीन से बनती है, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर मेंट फॉर बिल्डिंग द बॉडी एंड रिपेयरिंग इट, इसको रिपेयर भी करती है। मान लो कोई ईंट टूट गई तो प्रोटीन उसको रिपेयर भी करेगी। यहाँ ईंटों से मतलब हमारी बॉडी के सेल्स से है। मीट है, फिश है, मिल्क है, बीन्स हैं, एग्स हैं, इनमें कंटेन करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो दैट यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड देन एडल्ट। आप जैसे बढ़ती उम्र के जो बच्चे होते हैं, फिर छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको क्या है, इनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि देखो ये एक छोटा बच्चा है, इसको बड़े होना है। अभी यंग जो हो गया है ना ऑलरेडी, उसको तो ग्रो नहीं करना है, ठीक है, उसको तो मेनली रिपेयर करने के लिए चाहिए होगा प्रोटीन अपनी बॉडी के सेल्स को। लेकिन एक जो बच्चा है, बढ़ती उम्र का बच्चा है या यंग बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी तो बॉडी बन रही है एक तरीके से, उसकी बॉडी की दीवारें तो बन रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो उसको तो काफ़ी सारा प्रोटीन चाहिए अपनी बॉडी के लिए। तो बच्चों को प्रोटीन रिच फूड ज़रूर खिलाना चाहिए। तो मतलब क्या खाना चाहिए बच्चों को, ज़्यादा मीट खाना चाहिए, फ़िश ज़्यादा खानी चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, बीन्स खाने चाहिए, एग्स बहुत सारे खाने चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो अच्छी बनेगी, राइट।
चिकन वगैरह भी आप खाओ, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा उससे भी। डू यू नो दैट यंग चिल्ड्रन, ये हो गया हमारा प्रोटीन्स हेल्प टू बिल्ड मसल्स एंड इन ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। देखो प्रोटीन जो होता है वो काफ़ी मदद करता है हमारी बॉडी के मसल्स को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, प्लस हमारी ग्रोथ हमारी बॉडी की प्रोटीन खाने से काफ़ी ज़्यादा होती है। दे ऑल्सो हेल्प इन हेल्पिंग द बॉडी फ्रॉम एनी वेयर एंड टीयर। देखो ये क्या आते हैं, हीलिंग, ठीक है। ये अब जो प्रोटीन होते हैं ना वो हील भी करते हैं। हील करना मतलब एक तरीके से सही करना, ठीक है। कोई भी वेयर एंड टीयर हो गया, मतलब कोई चोट वोट लग गई है आपको, तो फिर आप प्रोटीन वगैरह अगर खाते हो ना तो वो आपकी बॉडी को हेल्प करेगा, उस सेल को, जो मान लो कोई सेल फट गए आपकी बॉडी को चोट लगी है तो उसको रिपेयर करने के लिए मदद करेगा। प्रोटीन्स हेल्प इन रीगेनिंग बॉडी स्ट्रेंथ। अब आप मान लो आप बीमार हो गए, ठीक है, सो आपकी बॉडी जो होगी वो वीक हो जाएगी। तो अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाते हो तो वापस से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। तो रीगेनिंग माने दोबारा से पाना बॉडी की स्ट्रेंथ को, ठीक है। और रिकवर करते हैं आपको फ्रॉम डिसीज, बीमारियों से भी रिकवर करते हैं। अब आ जाओ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सो विटामिन्स आर वंडर न्यूट्रिएंट्स। जो विटामिन होते हैं भाई वो बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम सेवरल डिसीजेज। ये हमारी बॉडी को अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। तो ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना हमारी बॉडी को अच्छी हेल्थ बना के रखने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस का काम हो गया एक तरीके से इनका। दीज आर नीडेड इन वेरी टाइनी अमाउंट्स बाय आवर बॉडी। अब देखो विटामिन्स जो होते हैं ये कोई हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए कि आपको किलो किलो फल खाने हैं बैठ के, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई थोड़े अमाउंट में चाहिए, बट सारे विटामिन्स अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर बने रहेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। डिसीजेस से लड़ने में, अगर आप बीमार पड़ भी गए हो तो डिसीजेस से लड़ने में आपकी बॉडी को बहुत मदद करेंगे। सो दीज आर नीडेड इन वेरी टाइनी अमाउंट्स बाय आवर बॉडी। अब कहाँ से हमें विटामिन्स मिलेंगे, तो फ्रेश फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, फिश से, मिल्क से, ये होते हैं रिच इन विटामिन्स, ठीक है। इनमें बहुत विटामिन्स पाए जाते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स। भाई बहुत सारे टाइप के विटामिन होते हैं विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फूड आइटम्स में। तो विटामिन की बात करें तो सोर्स क्या है, विटामिन ए का सोर्स क्या है, कहाँ से मिलेगा। मैं विटामिन ए मिल्क पियेंगे, बटर खाएंगे, एग खाएंगे, या एग योक जिसे होता है ना, ये अंडा होता है इसके बीच में नहीं होता एग योक, ये जो येलो वाला पार्ट होता है ये। कैरेट यानी गाजर से मिलेगा, टमाटो टमाटर से मिलेगा, हरी सब्जियों से, ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद आप बात करो तो विटामिन बी आपको कहाँ से मिलेगा। ये बिल्कुल चार्ट बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यीस्ट से मिलता है, एग्स और लीवर से मिलता है, ठीक है। अब ये विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, हमें फ्रेश फ्रूट्स खाइए या वेजिटेबल्स खाइए। डी कहाँ से मिलता है, बटर से मिलता है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है। डी तो हमें धूप में बैठने से भी मिलता है। ई विटामिन कहाँ से मिलेगा, हमें सीरियल्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। और के कहाँ से मिलेगा, मिल्क पीने से, बटर खाने से, एग योक से, कैरेट से, टोमेटो से, ग्रीन वेजिटेबल से, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि भाई देखो कैरेट है तो वो कैरेट यहाँ से भी है और कैरेट जो है वो यहाँ पे भी है, यानी कि अगर हम कैरेट खाते हैं तो हमें विटामिन ए और विटामिन के दोनों मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, है ना। जैसे विटामिन ई जो है हमें ग्रीन वेजिटेबल खाने से विटामिन ई भी मिलता है और ग्रीन वेजिटेबल से हमें विटामिन के भी मिलता है, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल से हमें विटामिन ए भी मिलता है, तो ए ई के तीनों मिलते हैं इससे, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ग्रीन वेजिटेबल्स। अब मिनरल्स की बात करें, सो मिनरल्स हेल्प इन कीपिंग अस फिट एंड हेल्दी। तो मिनरल हमें मदद करते हैं भाई फिट और हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। फिट एंड हेल्दी रहने के लिए हमें मिनरल्स मदद करते हैं। देयर आर अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स। तो कह रहे हैं कि भाई वैरायटी ऑफ मिनरल्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेज से। डिसीज़ यानी कि बीमारियाँ, तो मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमारी रक्षा करते हैं भाई बहुत सारी बीमारियों से। दीज मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड एड इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। अब हमारी बॉडी को ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं और ऐड करते हैं प्रॉपर फंक्शन, मतलब हमारी बॉडी ना अच्छे से प्रॉपर अपने जो काम हैं, जिस भी ऑर्गन का जो भी काम है वो प्रॉपरली करेगी अगर हमारे बॉडी में अच्छे से सारे मिनरल्स होंगे। आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल्स हमें ऐसा नहीं है कि भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, बट सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में हाँ ज़रूरी हैं भाई, होने चाहिए। अब बात करते हैं मिल्क है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मिल्क है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये होते हैं हमारे भाई रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक स्पिनच हो गया, एप्पल्स हो गए, कंटेन करते हैं कंटेन आयरन विच हेल्प्स आवर बॉडी टू कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सब जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करने के काम आ रहे हैं। क्या चीज़ें फिर से पढ़ो, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो आप क्वेश्चन बना सकते हो ना, राइट द रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो ये आप लिखोगे कि भाई ये चीज़ों से हमें मिनरल्स मिलेंगे। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो होते हैं लाइक स्पिनच हो गई, पालक यानी कि, एंड एप्पल जो होते हैं, इनमें होता है बहुत सारा आयरन, ठीक है। आप समझ रहे, पालक और एप्पल में होता है बहुत सारा
आयरन जो क्या करता है, उसका काम क्या है, विच हेल्प्स आवर बॉडी टू कैरी ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन को पूरा कैरी करके पूरी बॉडी में लेके जाना, हर सेल को ऑक्सीजन मिले। हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जो हमारे ये मिनरल में आयरन है, तो ये क्या करेगा, हर बॉडी के हर सेल को जाएगा और जाके ऑक्सीजन लेके जाएगा, सबको ऑक्सीजन मिलेगी इससे। मिल्क इज़ रिच इन कैल्शियम, अगर आप मिल्क पीते हो तो आपकी बॉडी को प्रॉपर कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम से क्या होता है, दैट हेल्प्स कीपिंग टीथ एंड बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, इससे हमारी जो टीथ हैं, हमारी जो बोन्स हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दी अबव डिस्कस न्यूट्रिएंट्स, जो हमने न्यूट्रिएंट ऊपर डिस्कस किए हैं, उसके अलावा भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वाटर एंड रफेज, यानी पानी। हमारी बॉडी देखो 70% हमारी बॉडी जो है वो पानी से बनी हुई है, तो हमारी बॉडी में पानी की मात्रा जो है वो बिल्कुल अच्छे से बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपको पता है आपका माइंड भी जो है उसका सारा मेजर पार्ट जो है वो वाटर ही है। तो जो बच्चे पानी ज़्यादा पीते हैं उनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तो आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए। प्लस जो रफेज होता है, रफेज का काम क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना आपकी बॉडी में, उसको बाहर निकाल देना पॉटी के माध्यम से। अगर आप ऐसा रफेज नहीं खाओगे, देखो रफेज से ऐसे आपकी बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो पचा हुआ खाना नहीं होगा, जो खाना आपका बॉडी में वेस्ट है, उसको बाहर तो निकालना ही होता है, ठीक है, उसको बाहर निकालने का काम जो है वो रफेज करता है। यानी कि अगर रफेज वाला फूड खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा, कब्ज आपको नहीं होगा। वाटर, ऑलमोस्ट 2/3 और अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। सबको पता है कि भैया लगभग हमारी जो 70% बॉडी है वो पानी से बनी हुई है। अब आप लगाओ कि हमारी पूरी अर्थ है उस पर भी 70% पानी है, और हमारी जो बॉडी है उसमें भी 70% पानी है, ठीक है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पानी जो होता है वो बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है एंड मेंटेन करता है हमारी बॉडी के फ्लूइड को। फ्लूइड माने तरल, हमारी बॉडी का जो तरल है उसको मेंटेन करता है। वी not only drink water but ऑल द फ्लूइड्स वी टेक, लाइक हम मिल्क पीते हैं या फिर हम जूस पीते हैं, सब में पानी होता है। इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी कंटेन करते हैं लॉट्स ऑफ वाटर को। मतलब अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाते हैं ना, तो कुछ मात्रा में पानी तो हमें उससे भी मिल जाता है। बट वी ऑल्सो लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर, हम पानी को बहुत सारा लूज़ भी करते हैं। भाई देखो स्वेट आता है, यानी कि पसीना आता है, प्लस आप यूरिन के लिए जाते हो, टॉयलेट के लिए जाते हो, तो वहाँ से भी पानी बाहर जाता है आपकी बॉडी के। दस वी शुड ड्रिंक अबाउट 2 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे, लगभग हमको 2 लीटर पानी जो है वो हर रोज़ ही पीना चाहिए, ठीक है। वाटर हेल्प्स मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी टू डू वर्क वेल, वाटर जो होता है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अच्छे से काम करने के लिए, प्लस मेंटेन करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। नहीं तो देखो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी। अब रफेज एंड फाइबर की बात करें तो रफेज इज़ एन इंटरेस्टिंग कंपोनेंट ऑफ फूड। रफेज काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है। वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज, हमको डाइजेस्ट नहीं होगा रफेज, एंड दस वी डू नॉट गेट एनी न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। रफेज से हमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। डिस्पाइट दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई डाइजेशन के लिए फिर इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का काम करता है। सो रफेज और फाइबर्स आर थ्रेड लाइक प्रोटीन्स, ये थ्रेड यानी कि धागे की तरह के प्रोटीन्स होते हैं ऑफ फूड, जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, ठीक है। बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, पानी को ऑब्जर्व करके इट कीप्स द वेस्ट प्रोडक्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या करते हैं, ये रखते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वेल हाइड्रेट, जिससे कि वो थोड़े नम बने रहें, गीले बने रहें, एंड दस हेल्प्स इन इट ईजी रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। अगर ऐसे मानो कि रफेज अगर आपकी बॉडी में कम होगा ना, तो आपका जो मल होगा, आपका जो पॉटी होगा, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। जब आप टॉयलेट जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा फिर पॉटी जाने के लिए, ठीक है, अगर आपका मल बहुत ज़्यादा सूख जाएगा बच्चे। तो रफेज जो होते हैं उसको क्या करके रखते हैं रफेज क्या करता है, उसको थोड़ा सा हाइड्रेट रखता है। हाइड्रेट का मतलब क्या, नम रखता है, थोड़ा गीला रखता है, ठीक है। अब ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन अ लॉट ऑफ फाइबर और रफेज, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें होता है बहुत सारा लॉट ऑफ फाइबर और रफेज। अब बैलेंस डाइट क्या होती है, आवर बैलेंस डाइट शुड कंटेन ऑल द अबव सेड न्यूट्रिएंट्स। एक बैलेंस डाइट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सारे ही मौजूद होते हैं, एंड कॉम्पोनेंट इन राइट अमाउंट, और ये सारे राइट अमाउंट में होते हैं। टू रिमेन फिट रहने के लिए एंड हेल्दी रहने के लिए वी शुड टेक द बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। अब आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या हमें दे रखा है, स्किन्स ऑफ फ्रूट्स हैव लॉट्स ऑफ फाइबर। जो स्किन होती है, छिलके होते हैं ना फ्रूट्स के, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। लाइक एप्पल में, गुआवा में, पियर में, इनके छिलके जो होते हैं वो बिल्कुल फाइबर से भरे हुए होते हैं। देयरफॉर वी शुड ईट दीज फ्रूट्स विदाउट पीलिंग, तो हमें इनको ना छील के नहीं खाना चाहिए, अच्छे से धो के खाइए, मगर छील के मत खाइए। अगर आपने छील दिया तो समझ लीजिए आपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट तो फेंक दिए एक तरीके से।
ट्राई दिस आउट में हम पढ़ेंगे कि टेक अ पीस ऑफ एप्पल, आप एक एप्पल का पीस लीजिए, च्यू इट फॉर सम टाइम, इसको थोड़ी देर के लिए चबाइए, टिल इट बिकम्स टेस्टलेस, और जब तक आपको चबाना है जब तक कि बिल्कुल टेस्टलेस नहीं हो जाए। व्हाट इज़ लेफ्ट इन योर माउथ इज़ रफेज और फाइबर, अब जो है आप चबाते जाओ, आपके जो मुंह में बचा रहेगा वो क्या होगा बच्चे, वो होगा हमारा रफेज या फिर फाइबर, ठीक है। बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। तो बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो राइट अमाउंट में होते हैं। अब बैलेंस डाइट जो है हमारी बॉडी को क्या देगी, इंपॉर्टेंट है ये, एनर्जी देगी टू वर्क, प्रोटीन देगी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे टू रिमेन हेल्दी, एंड वाटर एंड रफेज मिलेगा टू हेल्प रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमारी बॉडी को ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमें एक बैलेंस डाइट से मिल जाती हैं। टेकिंग लेस और मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मेक्स अस इल एंड अनहेल्दी। देखो अगर हम ना इनको कम मात्रा में लेंगे, जैसे कि हमारी मान लो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या विटामिन है, कोई सा भी न्यूट्रिएंट अगर हम कम मात्रा में लेंगे तो क्या होगा, या फिर बहुत ज़्यादा भी ले लेंगे, लेस और मोर दोनों ही नुकसानदायक हैं, ठीक है। तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का तो हमारी बॉडी कैसे हो जाएगी, इल हो जाएगी और अनहेल्दी हो जाएगी। ये बात याद रखना कि कोई भी चीज़ कम मात्रा में लेना भी नुकसानदायक है और ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेना भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। डेफिशिएंसी डिसीज़ की बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसका बनाती हूँ अभी, और उसमें हम जो है बात करेंगे, अदरवाइज़ एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड आप इसको शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।